आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम इट। एक पर्सन जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, मायोपिया डिफेक्ट है जिसकी आईज के अंदर, उस पर्सन को सिर्फ 1.5 मीटर तक के डिस्टेंस तो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन उससे दूर के, उससे पीछे के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते। अब आपको पता है मायोपिया क्या होता है। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम आती है। तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर तक के डिस्टेंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अब देखो, आपको पता है एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है तो वो इस पर्सन को दिखाई नहीं देगा। मींस 1.5 मीटर से इन्फिनिटी तक के बीच के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो इस पर्सन को क्लियर दिखाई नहीं देंगे। अब आपको बोला गया व्हाट वुड बी द नेचर एंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन, कि कौन से लेंस इस पर्सन को यूज करना चाहिए, कनकेव या फिर कन्वेक्स, और कितनी पावर का वो लेंस यूज करना चाहिए कि ये दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देख पाए। मींस 1.5 मीटर से आगे इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाए। अब देखो, जहां तक के ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहे हैं उसको हम मानकर चलेंगे इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि वो सारी इमेजेस तो उसको क्लियर दिख रही हैं। जहां तक के ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं दे रहे, उस पॉइंट को मींस एक्चुअल पॉइंट को हम क्या मानकर चलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर तो पर्सन को वो दिखाई नहीं दे रहा, तो u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने क्या लिया इन्फिनिटी, और b क्या है इमेज का डिस्टेंस। कहां तक की ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर्सन को क्लियर दिखाई दे रही है, ओनली 1.5 मीटर तक के ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर्सन को क्लियर दिख रही है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस क्या होगा 1.5 मीटर होगा। अब देखो, पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो, u की वैल्यू भी है आपके पास, v की वैल्यू भी है आपके पास, लेकिन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने से पहले हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, और जितने भी ऑब्जेक्ट या जितने भी डिस्टेंसेस जो होते हैं लेंस के लेफ्ट साइड पर होंगे वो सारे क्या लेकर चलते हैं हम, नेगेटिव। तो इसलिए u की वैल्यू को आप क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव लेकर चलोगे। तो आप क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी। अब देखो, जो इमेज होती है, जो हमारी आईज के अंदर लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और वो जितने भी इमेजेस बनाता है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। और रियल और इन्वर्टेड के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब इन वैल्यूज को उठा के लेंस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस 1.5 मीटर, ठीक है, माइनस साइन 1/u, u की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/माइनस 1.5 मीटर, ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो देखो यहाँ पर 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 1/f की वैल्यू कितनी आई, 1/f की वैल्यू आई आपके पास 1/माइनस 1.5 मीटर। f की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपके पास, माइनस 1.5 मीटर। अब देखो, आपके पास फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गई है कितनी, माइनस 1.5 मीटर आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, और f को हमेशा किस में लेकर चलते हैं, मीटर में। और जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो भी किस में है, मीटर में है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी कि उस पर्सन को कितनी पावर का लेंस यूज करना चाहिए। तो देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो, P इज इक्वल टू 1/f, और f को किस में लेकर चलते हैं, मीटर में लेकर चलते हैं। तो P इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू माइनस 1.5 मीटर। तो यहां से आपके पास पावर कितनी आएगी, माइनस 0.67 डायोप्टर। मीन्स उस पर्सन को कितने पावर का लेंस यूज करना चाहिए, माइनस 0.67 डायोप्टर का लेंस यूज करना चाहिए।
और ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव हो मींस उस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना है, अगर पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट मींस कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। तो इस पावर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? उस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? कनकेव लेंस। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू 3 मीटर। एक पर्सन है जिसको सिर्फ 3 मीटर तक के ऑब्जेक्ट ही क्लियर दिखाई देते हैं, उसके बाद के सारे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। और आपको पता है ऐसा डिफेक्ट कौन सा होता है जिसमें आपको पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते, मायोपिया होता है। तो इस पर्सन को मायोपिया की प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ 3 मीटर तक के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देते हैं, उसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते। आगे बोला गया प्रिस्क्राइब ए लेंस ऑफ स्पेक्टल्स सो दैट ही कैन सी क्लियरली अप टू 12 मीटर। अब उस पर्सन को कौन सा लेंस यूज करवाना चाहिए या फिर कितने पावर का वो लेंस यूज करना चाहिए कि उसको 12 मीटर तक का क्लियर दिखाई दे। अब देखो पहले हम करके चलते थे कि अगर इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उस पर्सन को ना दिख रहा हो, अब आपको वैल्यू पहले ही दे दी गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसका साफ साफ मतलब ये है अगर कोई ऑब्जेक्ट 12 मीटर पे रखा हुआ है तो उस पर्सन को वो क्लियर नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ कहां तक का इमेज क्लियर दिखाई दे रही है? ओनली 3 मीटर तक की। इट मींस यू की वैल्यू हम क्या लेकर चलेंगे? अगर ऑब्जेक्ट को हम 12 मीटर पे रखते हैं उस पर्सन को वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 12 मीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। इमेज कहां तक की उसको क्लियर दिखाई दे रही है? ओनली 3 मीटर तक की इमेज उसको क्लियर दिखाई दे रही है। 3 मीटर के बाद के जो ऑब्जेक्ट है वो उसको पर्सन को क्लियर दिखाई नहीं देते। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे? पावर कैलकुलेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस इस पर्सन को यूज करना चाहिए और कितनी पावर का यूज करना चाहिए। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव, और राइट साइड के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो u की वैल्यू को आप क्या लेकर चलोगे? नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। v क्या है? इमेज। जो हमारी आईज के अंदर लेंस होता है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल और इन्वर्टेड के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो देखो अब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। आफ्टर साइन कन्वेंशन जो भी वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी है? -3 मीटर, माइनस साइन 1/-u। u क्या है आपके पास? -12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो देखो 1/-3 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया? 12। यहाँ पे आएगा -4 प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो 1/f आपके पास कितना आ जाएगा? 1/f आपके पास आएगा -3 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सोल्व करो देखो, तो f की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? यहां से f की वैल्यू आएगी -12 डिवाइडेड बाय 3। तो फोकल लेंथ आपके पास कितनी आई? -4। फोकल लेंथ आपके पास आ गई -4। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कनकेव को, क्योंकि कनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हम लेफ्ट साइड का लेकर चलते हैं। फर्स्ट फोकस होता है जिसमें से जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई जाती हैं, और फर्स्ट फोकस लेंस के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, इसलिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? मीन्स यहाँ पर कनकेव। फोकल लेंथ आई हमारे पास -4 मीटर। इट मीन्स उस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। कितनी फोकल लेंथ का? ऑफ फोकल लेंथ 4 मीटर। तो उस पर्सन को कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा 4 मीटर की फोकल लेंथ।